तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालने के बारे में अध्ययन किया है और उसके अंतर्गत हमने उदाहरण 11 को लेकर के आंशिक भिन्नों के माध्यम से समाकलन निकालना सीखा है। तो बच्चों उसी कड़ी में आज हम उदाहरण संख्या 12 और उदाहरण 13 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं उदाहरण संख्या 12। बच्चों ये उदाहरण एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से समझें। तो देखते हैं उदाहरण संख्या 12। देखिएगा बच्चों, ये है हमारा फलन x² + 1/x² - 5x + 6। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें अंश और हर को देखना है कि अंश में कितने घात का बहुपद है और हर में कितने घात का बहुपद है। फिर उसके बाद में हम उसको समाकलन करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अंश में भी हमारे पास में 2 घात का बहुपद है और हर में भी हमारे पास में 2 घात का बहुपद है। और हम जानते हैं यदि अंश की घात ज़्यादा या बराबर हो हर की घात से तो हम क्या करते हैं, भाग दे करके उसका समाकलन करते हैं, डिवीज़न देंगे और उसके बाद में हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों एक बार हम देखते हैं कि आंशिक भिन्न से कैसे समाकलन करते हैं। मुख्य बिंदु को एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले हम दिया हुआ फलन है उसको देखेंगे कि वो px/qx परिमेय फलन में है। क्या है वो, परिमेय फलन है, अर्थात px और qx फॉर्म में हो वो। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, px की घात qs की घात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो बच्चों px और qx दोनों ही क्या है, बहुपद हैं। यदि px की घात ज़्यादा और बराबर है qx की घात से तो हम क्या करते हैं बच्चों, भाग दे करके सोल्व करेंगे। और यदि
px की घात कम है qx की घात से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, आंशिक भिन्न आंशिक भिन्नों में बदलते हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। बच्चों जब हम आंशिक भिन्नों में बदल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ए बी सी ऐसे हम वास्तविक संख्याएं मानते हैं। जब आंशिक बिंदु में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे हम a बटे जो फलन लेते हैं, तो a b c जो भी हम वास्तविक संख्याएं लेते हैं उनका मान हम निकालते हैं। उसके बाद में ए बी सी का मान जो निकाल लेते हैं वापस हम अपने फलन में समाकलनी में रखते हैं। उस रखने के बाद में हमें जो फलन प्राप्त होते हैं वो मानक सूत्रों के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं और मानक समाकलन के माध्यम से हम उनका समाकलन निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम अपना समाकलन निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो इस प्रकार हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम परिमेय फलनों का समाकलन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। कहीं पे हमारे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अब देखते हैं हमारा उदाहरण। देखिए बच्चों, अब हमें अंश और हर को देखते हैं। तो अंश की घात 2 है और हर की भी घात 2 है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन नहीं है। उचित परिमेय फलन नहीं है क्योंकि px की घात बराबर है qx की घात से, इसलिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिएगा बच्चों, भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, 1 से, अर्थात ये 1 से यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, ये हो गया हमारे पास में 5x माइनस 6x और प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 5, अर्थात 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिएगा बच्चों, 1 का समाकलन हो जाएगा, 5x माइनस 5 ये लीनियर प्राप्त हो गया अंश में, और हर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो कि क्वाड्रेटिक है। और अब हम इसका आंशिक भिन्न में परिवर्तन कर लेते हैं, देखिएगा। गुणनखंड कर लेते हैं, तो x माइनस 2 और x माइनस 3। एक चीज और देखिएगा बच्चों, भाग देने का दूसरा तरीका, ये तो हमारे पास छोटा फलन था इसलिए भाग आसानी से हो गया। अगर यहाँ पे 3 घात का या यहाँ पे 2 घात का अर्थात बड़ा फलन हो जिसको हम क्या करें, भाग देना हो, तो अब वो क्या है, समय बचाएं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसा नीचे है अर्थात जैसा हर में है वैसा ही हम अंश में बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा भाग हो जाता है। देखिए बच्चों, तो अंश में क्या है, एक्स स्क्वायर, और हर में भी एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो हम कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, हर में हमारे पास में माइनस 5x है और अंश में नहीं है, तो अंश में भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हम 5x बना लिया। परंतु अब इसको बैलेंस भी तो करना है, तो क्या करेंगे, प्लस 5x जोड़ दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास में क्या है, 1 है और यहाँ पे 6 है, तो हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो बच्चों देखिएगा, क्या करते हैं हम, ये प्लस 1 है, हमें क्या बनाना है, प्लस 6 बनाना है, तो ये 5 ऐड कर दिया तो प्लस 6 बन गया। जैसा नीचे वैसा ऊपर। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, अर्थात माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये हो गया 5x माइनस 5, और हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, हर में क्या है, माइनस 5x प्लस 6। तो देखो बच्चों क्या प्राप्त होता है, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और बच्चों यही हमने 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों हम सीधे भी भाग कर सकते हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे इस वाले तरीके से हम जल्दी से भाग कर सकते हैं और समय की बचत कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों,
अब हम इसके आंशिक भिन्नों में परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 देखिएगा बच्चों, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इस प्रकार का गुणनखंड हो तो हम उसको a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 तोड़ सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अभी अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको होल सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया और सोल्व कर रहे हैं। अब हम दोनों पक्षों से x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करते हैं। देखिएगा बच्चों, x के गुणांक से करते हैं तो a प्लस बी, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 5। अब हम अचर पद से करते हैं तो -3a माइनस 2b बराबर माइनस के 5, अर्थात 3a प्लस 2b बराबर 5। अब बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हल करने से a और b की वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि a और b की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट भी। देखिएगा दोबारा क्या करते हैं, a का मान निकालना है तो x माइनस 2, ये 0 कब होगा 2 रखने पे, तो यहाँ पे x माइनस 2 को छुपा करके बाकी से क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो किसकी वैल्यू होगी a की वैल्यू। अर्थात देखिएगा क्या करेंगे, x माइनस 2 को छुपा करके x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे रखना नहीं है, यहाँ पे रखना है हमें 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी बच्चों, माइनस के 5। अब ऐसे ही b की निकालना है, 0 कब होगा ये 3 रखने पे, तो हमें क्या करना है x माइनस 3 को छुपा करके यहाँ पे x की वैल्यू रखना है, तो रखते हैं। तो यहाँ पे अब की बार किसको छुपाना है, x माइनस 3 को, और फिर क्या रखना है x बराबर 3, तो रखते हैं। ये आएगी b की वैल्यू, तो आएगा 15 माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे रखना है
3 माइनस 2 अर्थात b की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों 10/1। तो b की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 10। अब देखिएगा बच्चों, a की वैल्यू आई -5 और b की आई 10। अब हम इन दोनों समीकरणों से भी निकालते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए बच्चों, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करके दोनों पक्षों में और समीकरण 2 से घटाते हैं। तो ये समीकरण 2 3a + 2b = 5 है। समीकरण 1 को हमने क्या किया, 3 से गुणा किया दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 3a + 3b = 15। अब क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ये कैंसिल, तो क्या माइनस b = -10। देखिए बच्चों, तो b बराबर हो गया 10। यहाँ पे b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 10। अब देखो बच्चों, a की निकालना है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर जो b का मान है 10 है, समीकरण 1 में रख दिया, तो a + 10 = 5। तो a बराबर -5। और यहाँ देखिए बच्चों -5। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे सीधे तरीके से भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब रख देते हैं a और b के मान। -5 अपॉन -5 अपॉन x - 2। x - 2 पहले मान ही रख लेते हैं हम, प्लस b की जगह क्या है 10 अपॉन x - 3। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर आ गया, (5x - 5 अपॉन x - 2 और x - 3। ये 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस -5 x - 2 प्लस 10 x - 3। देखिएगा बच्चों, अब हम इनका समाकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा फंक्शंस क्या था, x² + 1 x² + 1 बटे x² - 5x + 6, और जिसको हम इस रूप में सोल्व करके उसका मान रख रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, a और b के मान हमने यहाँ से रख दिया, अर्थात dx का समाकलन x -5 कांस्टेंट है, और ये log mod x - 2 प्लस
tan ऐसे के ऐसे log mod x माइनस 3, और ये बच्चों समाकलन नियतांक, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 13। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है px और qx अंश और हर की घात। तो अंश में घात कितना है? अंश में एक घात है, लीनियर है, और हर में कितना है? हर में हमारे पास में 3 घात का है, अर्थात ये क्या है? उचित परिमेय फलन है। क्या है बच्चों? उचित परिमेय फलन है। तो क्या करते हैं, थ्री एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 को आंशिक बिंदु में बदलते हैं। देखिए बच्चों, इसलिए 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 3। देखो बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कल हमने जो पढ़े थे आंशिक बिंदु को चेंज करने वाले, उसमें से ये दूसरे नंबर का है, अर्थात हम लिख सकते हैं a अपॉन घात है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 तो एक बार ऐसे कैसे आएगा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब हम a, b, c के मान निकालते हैं। बच्चों, हमने एलसीएम ले लिया। बच्चों, अभी हम एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद की तुलना करते हैं। देखिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, अर्थात 0। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक
a और यहाँ से c, तो a प्लस c और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं अर्थात 0। आगे देखिए बच्चों, अब करते हैं x का गुणांक। तो x का गुणांक लेंगे तो 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c, ये x का गुणांक है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है बच्चों 3, तो ये 3, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अचर पद की तुलना करते हैं तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c बराबर, अब यहाँ पे अचर पद क्या है -2। बच्चों एग्जाम में ऐसे लिखना है, अब समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पर, अब आप इसको हल करेंगे तो आपको 10-15 मिनट तो यहीं पे हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमें पता है शॉर्ट तरीका, उससे हम a b c के मान निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 1 a के नीचे भी है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर b के नीचे भी है, तो अब किसका मान निकलेगा, गौर से सुनिएगा। x प्लस 1 0 कब होगा, x की वैल्यू -1 रखने पे, अर्थात इसको छुपा करके -1 रखेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, जिसकी घात ज़्यादा है, अर्थात x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो वैल्यू वो मान b का आएगा। देखिए बच्चों, तो क्या करते हैं -1 रखते हैं कहाँ पे, इसको छुपा के, तो वो किसका मान आएगा b का, किसका मान आएगा, जिसकी घात ज़्यादा है, जिसका होल स्क्वायर है। तो अब देखो बच्चों, इसको छुपा लेते हैं, रखना है हमें -1, तो -3 -2 अपॉन -1 तो 2, तो बच्चों देख क्या हो जाएगा -5/2। ये बच्चों b का मान तो क्या आ गया हमारे पास में -5/2। अब देखो बच्चों, अब निकालना है हमें किसका मान, a का मान तो निकल नहीं सकता अभी, क्योंकि वही मान आएगा सेम। अब a का मान कैसे निकालना है वो बात करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं c का मान। ये x प्लस 3 0 कैसे होगा, x की वैल्यू क्या रखें -3, तो किसका मान आएगा बच्चों c का। तो क्या करना है, इसको छुपाना है, x प्लस 3 को छुपाना है और बाकी जगह क्या लिखना है, x की जगह -3। देखिएगा बच्चों, अब की बार आएगी वैल्यू c की, यहाँ छुपाना है -3 रखना है, तो -3 तो 9 हो जाएगा, ये तो -9, ये -2 अपॉन, अब देखो बच्चों इसको छुपा दिया हमने, x प्लस 3 को यहाँ पे रखना है -3 और +1, तो क्या हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -11/4। अब देखो बच्चों, c की वैल्यू हो गई हमारे पास में -11/4 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास में और b की वैल्यू आ गई -5/2। अब देखो बच्चों, अब दो तरीका है a की वैल्यू निकालने का, जो भी बच जाएगा। अब क्या करते हैं, या तो हम a प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जो c की वैल्यू हमें पता ही है। देखिए बच्चों, a प्लस सी बराबर 0 है,
तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या है, -11/4 बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/4, क्या हो गई 11/4। अब और देखिए बच्चों एक बार, ए की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी x के मान रखेंगे 0 1 2 3 कुछ भी, तो ये सर्व समीका है उसको संतुष्ट करेगा। अर्थात हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या प्राप्त होता है, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, x बराबर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो -2/1 और 3, तो -2/3 बराबर यहाँ रखते हैं 0। तो a/1 प्लस b/ वहाँ पे भी रखेंगे तो 1 प्लस c/3। ठीक है बच्चों, x की जगह क्या रखा हमने, 0 रखा। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये देखो -2 -2/3 बराबर 3a प्लस 3b प्लस c/3। तो -2 बराबर 3a प्लस 3b प्लस c। अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। देखिएगा -2 बराबर 3 इंटू ए की क्या है, ए निकालना है हमें, प्लस बी क्या प्राप्त हो गया था हमारे पास में -5/2 प्लस सी क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, देखिए -11/4। तो यहाँ से -2 बराबर 3a -15/2 -11/4। तो 3a बराबर क्या होगा हमारे पास में, -15/2 प्लस 11/4 -2, 30 प्लस 11 -8, 33/4। ए निकालेंगे तो इंटू 3, देखिए बच्चों 11/4, और यहीं पे हमने 11/4 प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो अच्छा लगे वैसे आप ए की जो बचा हुआ है कांस्टेंट उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कांस्टेंट ए बी सी की मान निकाल लेते हैं। अब हम ये मान रख देते हैं, ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं।
देखिए बच्चों, 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ये हम मान यहाँ रख दिए हैं। ABC के मान रखते हैं, तो a का मान है 11/4 और ये x प्लस 1 प्लस b का मान क्या है -5/2 और 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c का मान देखिए बच्चों -11/4 और x प्लस 3, अर्थात थ्री एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 dx बराबर समाकलन, ये 11/4 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं बच्चों, तो dx बटे x प्लस 1 माइनस ये 5/4 बाहर रख लेते हैं, समाकलन dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 11/4 समाकलन dx बटे x प्लस 3। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो 11/4 log मोड x प्लस 1 माइनस 5/2, x प्लस 1 की घात ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की घात -2, तो -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 1, तो ये तो बचा हो जाएगा प्लस का, और हमारे पास होगा x प्लस 1। कैसे बच्चों, देखिए 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर है, अर्थात x प्लस 1 के -2, तो x प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, अर्थात -1 अपॉन x प्लस 1, और माइनस माइनस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, अर्थात देखिए अभी 11/4 log x प्लस 1 माइनस 5/2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 11/4 log मोड x प्लस 3, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। अब देखिए बच्चों, एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 11/4 log मोड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 5/2 1 अपॉन x प्लस 1, और ये बच्चों समाकलन नियतांक, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों, आज हमने आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालना सीखा है, जिसके अंतर्गत हमने उदाहरण 12 और 13 को समझा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।